सवाल: कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? ऑप्शन ए हृदय सिरा, ऑप्शन बी फुफ्फुस सिरा, ऑप्शन सी फुफ्फुस धमनी, ऑप्शन डी हृदय धमनी। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फुफ्फुस सिरा। आपका अगला सवाल है, निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? ऑप्शन ए लसीकाणु, ऑप्शन बी श्वेताणु, ऑप्शन सी लोहित कोशिकाएं, ऑप्शन डी बिंबाणु। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लोहित कोशिकाएं। आपका अगला सवाल है, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी हेपेरिन, ऑप्शन सी फाइब्रिन, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हेपेरिन। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है? ऑप्शन ए प्लीहा, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी हृदय। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्लीहा। आपका अगला सवाल है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? ऑप्शन ए लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी इयोसिनोफिल, ऑप्शन सी न्यूट्रोफिल, ऑप्शन डी मोनोसाइट। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लिम्फोसाइट। आपका अगला सवाल है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? ऑप्शन ए ल्यूकोसाइट्स, ऑप्शन बी थ्रोम्बोसाइट्स, ऑप्शन सी इयोसिनोफिल्स, ऑप्शन डी इरिथ्रोसाइट्स। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इरिथ्रोसाइट्स। आपका अगला सवाल है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी अस्थि मज्जा में, ऑप्शन सी तिल्ली में, ऑप्शन डी वृक्क में। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अस्थि मज्जा। आपका अगला सवाल है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन ए प्लीहा, ऑप्शन बी परिशोधिका, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी अस्थि मज्जा। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्लीहा। आपका अगला सवाल है, निम्न की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन ए 190 दिन, ऑप्शन बी 120 दिन, ऑप्शन सी 150 दिन, ऑप्शन डी 180 दिन। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 120 दिन। आपका अगला सवाल है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन ए कार्नबर्ग, ऑप्शन बी हार्वे, ऑप्शन सी लैंड स्टीनर, ऑप्शन डी ब्राउन। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हार्वे। आपका अगला सवाल है, पेसमेकर का संबंध किससे है? ऑप्शन ए गुर्दा, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी दिमाग। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हृदय। आपका अगला सवाल है, पेसमेकर का संबंध किससे है? ऑप्शन ए पाचन क्रिया का नियमन, ऑप्शन बी दिल की धड़कन प्रारंभ करना, ऑप्शन सी श्वास क्रिया प्रारंभ करना, ऑप्शन डी मूत्र बनने का नियमन। तो बताइए हमें, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दिल की धड़कन प्रारंभ करना। आपका अगला सवाल है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी फेफड़ा,
ऑप्शन सी गुर्दा, ऑप्शन डी हृदय। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हृदय। आपका अगला सवाल है, निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? ऑप्शन ए धमनी, ऑप्शन बी कोशिका, ऑप्शन सी दिल, ऑप्शन डी सिरा। तो बताइए हमें। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए धमनी। आपका अगला सवाल है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए पहले घटता फिर बढ़ता है, ऑप्शन बी पहले जैसा रहता है, ऑप्शन सी बढ़ता है, ऑप्शन डी घटता है। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी घटता है। आपका अगला सवाल है, रुधिर दबाव मापक यंत्र है। ऑप्शन ए ईसीजी, ऑप्शन बी आर्म बैंड, ऑप्शन सी स्फिग्मोमेनोमीटर, ऑप्शन डी स्टेथोस्कोप। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्फिग्मोमेनोमीटर। आपका अगला सवाल है, जार्विक 7 है। ऑप्शन ए पेसमेकर, ऑप्शन बी कृत्रिम नेत्र, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक पैर, ऑप्शन डी कृत्रिम हृदय। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कृत्रिम हृदय। आपका अगला सवाल है, लब लब डब आवाज निम्न में से किस अंग से संबंधित है? ऑप्शन ए वृक्क, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी फेफड़ा, ऑप्शन डी यकृत। तो चलिएगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हृदय। आपका अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 1.5 सेकंड, ऑप्शन बी 1 सेकंड, ऑप्शन सी 1 मिनट, ऑप्शन डी 0.8 सेकंड। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 0.8 सेकंड। आपका अगला सवाल है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। ऑप्शन ए 72 बार, ऑप्शन बी 67 बार, ऑप्शन सी 58 बार, ऑप्शन डी 90 बार। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 72 बार। आपका अगला सवाल है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 4। आपका अगला सवाल है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? ऑप्शन ए तंत्रिका से, ऑप्शन बी धमनी से, ऑप्शन सी सिरा से, ऑप्शन डी त्वचा से। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी धमनी से। आपका अगला सवाल है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। ऑप्शन ए 201 mm व 110 mm, ऑप्शन बी 120 mm व 80 mm, ऑप्शन सी 80 mm व 60 mm, ऑप्शन डी 85 mm व 55 mm। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 120 mm व 80 mm। आपका अगला सवाल है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप ऑप्शन ए घट जाता है, ऑप्शन बी पर नीचे होता रहता है, ऑप्शन सी एक समान रहता है, ऑप्शन डी बढ़ जाता है। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बढ़ जाता है। आपका अगला सवाल है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन ए 1 अरब, ऑप्शन बी 2 अरब, ऑप्शन सी 3 अरब, ऑप्शन डी 5 अरब। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 अरब। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में हृदय का कार्य है। ऑप्शन ए शरीर को ऊर्जा देना, ऑप्शन बी तापक्रम बढ़ाना, ऑप्शन सी पंपिंग स्टेशन की तरह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पंपिंग स्टेशन की तरह।
आपका अगला सवाल है, शरीर की विशालतम धमनी है। ऑप्शन ए निलय, ऑप्शन बी वेना केवा, ऑप्शन सी केशिका, ऑप्शन डी एरोटा। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एरोटा। आपका अगला सवाल है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए शरीर के वजन का 25%, ऑप्शन बी शरीर के वजन का 7%, ऑप्शन सी शरीर के वजन का 5%, ऑप्शन डी शरीर के वजन का 10%। तो चलिएगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शरीर के वजन का 7%। आपका अगला सवाल है, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है। ऑप्शन ए 5 से 6 लीटर, ऑप्शन बी 6 से 7 लीटर, ऑप्शन सी 3 से 4 लीटर, ऑप्शन डी 4 से 5 लीटर। तो चलिएगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 5 से 6 लीटर। आपका अगला सवाल है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी लाइपेज, ऑप्शन सी एमाइलेज, ऑप्शन डी टाइलिन। तो बताइए हमें। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी टाइलिन।